जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु के कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिल गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से हमारे जीवन में वो सौभाग्यपूर्ण पल का उदय हुआ है जहाँ हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का श्री मंदिर निर्माण का दर्शन कर सकेंगे। आज बड़ा ही अद्भुत दिन है कि आज भगवान श्री राम जी के अयोध्या जी के अंदर उनका निज स्थान का निर्माण का भूमि पूजन होने जा रहा है। ये सिर्फ राम मंदिर बोल के नहीं है, ये सनातन धर्म का आधार का स्थान है, सदाचार का आधार का स्थान है, सदचरित्र का आधार का स्थान है, भक्ति का आधार का स्थान है, हर चीज का आधार है। तो जो आज राम जी का मंदिर निर्माण के लिए आयोजन अनुष्ठान शुरू हो रहा है, ये बड़े ही भाग्य की बात है। लोग इसको गर्व की बात भी समझते हैं, लेकिन ये गर्व की बात नहीं है, भाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में ये हमें दर्शन करने का मौका मिल रहा है। भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है। हम लोग गुरुदेव से अन्यान्य श्रेष्ठ वैष्णवों से मुखारविंद से इस बात को श्रवण करते हैं। सेवा करने के लिए योग्य व्यक्ति ना होने पर भगवान सेवा प्रदान करते भी नहीं है।
सेवा करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति जब नहीं होता है तो फिर वो सेवा का कृपा नहीं करते। जिसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है उनके नाम पे, जिसको अपना निजी कोई उद्देश्य रहता है, उन लोगों को ऊपर कृपा कभी भी नहीं होता। कृपा केवल उन पे होता है वास्तविकता में जो लोग भगवान की सेवा करने का उद्देश्य को रखते हैं। साधु कृपा भी उन्हीं पे होता है जो लोग भगवान की सेवा का उद्देश्य को रखते। अंदर दुर्भावनाओं को रख के बाहर सदाचार दिखाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर कृपा नहीं होता, क्योंकि भगवान सर्वांतर्यामी है। भगवान सब जानते हैं, सब समझते हैं, सब पहचानते हैं। और भगवान के जो एकांतिक भक्त होते हैं, भगवान के एकांतिक भक्त होते हैं, वो लोग भी अंतर्यामी होते हैं। इसलिए परमाराध्य गुरुदेव और अन्य गुरुवर्गगण वो भी अंतर्यामी होते हैं। उनको मालूम होता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इसीलिए किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी भी वो लोग कोई भी ऐसे महत् कार्य को स्वीकार नहीं करते। अगर कोई कार्य हो उसमें साधक का उद्धार होना चाहिए, जगत का कल्याण होना चाहिए। वो तभी संभवपर है जब एक साधक निष्कपट भाव से आश्रय लेता है, निष्कपट भाव से आश्रय लेता है। तो ऐसे ही बहुत सारे निष्कपट साधकों का अक्लांत परिश्रम का ये फल आज देखने में आ रहा है कि भगवान का दिव्य श्री मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो रहा है। भगवान हम पर कृपा करें, यही उनके श्री चरणों में निवेदन है। हम लोग यहाँ पर विचार कर रहे हैं भजन प्रणाली का, और भजन के लिए जो श्रेष्ठतम स्थान जो चयन है उसका। आदमी जिस जगह पर रहता है उस स्थान का भी प्रभाव उसके ऊपर रहता है, जिस स्थान पे। इसीलिए व्यक्ति को भूमि दोष से भी बचना होता है, भूमि दोष से भी बचना होता है, अन्न दोष से, संग दोष से और भूमि दोष से, तीनों से ही बचना होता है। इसीलिए साधना के लिए उपयुक्त भूमि कौन सा है? वो बोलते हैं विष्णु मंदिर, मतलब भगवत धाम। भगवत धाम के अंदर ही एक अच्छा साधन हो सकता है, अन्य किसी स्थान में साधन नहीं होता। इसीलिए स्थान चयन में मैं कहीं पे भी रह के भजन करूंगा ये नहीं हो सकता। जहां तुम रहोगे अगर वो स्थान धाम होगा तो निश्चित रूप से तुम्हारा भजन होगा। मैं कहीं पे भी रह के भजन करूंगा, अगर मैं धाम में भी रह के कर रहा हूं, वहां पर मैं वाली जो एक अस्तित्व है उसको रख के मैं कर रहा हूं। इसलिए वहां पर मेरा स्वाभिमान है, मेरा अहम है। वहां पर अगर कोई गुरुतर वस्तु जो मुझे दिखाई पड़ता है वो क्या है? वो मैं ही दिखाई पड़ रहा हूं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा प्रतिष्ठा रतरे निर्जने घरे तव हरि नाम केवल कैतव। वहां पर क्योंकि मैं नाम कर लूंगा, मैं भजन कर लूंगा, मैं साधन कर लूंगा, वो भले धाम में रह के करता है, लेकिन मैं वाली जो भाव जहां आ जाता है तो वहां पर वो वास्तविकता में धाम में भी नहीं है, संग में भी नहीं है। ऐसा
ऐसे नहीं आता, धाम स्फुरित ही नहीं होता है। हमारे आचार्य बोल रहे, प्रार्थना कर रहे कि कब मैं नवद्वीप धाम के अंदर विचरण करता रहूंगा, राधा कृष्ण का नाम को उच्चारण करते हुए। बोलते विभिन्न स्थानों में भ्रमण कब करूंगा, राधा कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए, विलाप करते हुए, व्याकुलता में, उनकी कृपा, उनका दर्शन की अभिलाषा से कब मैं भ्रमण करता रहूंगा। तब जाकर के ऐसे विलाप करते करते करते, ऐसे विचरण करते करते व्याकुल जो अंतरात्मा होता है, उसके ऊपर ही धाम कृपा करते हैं। तो इसलिए यहां हमें समझने वाली बात है कि हम जहां जाके रहेंगे वो स्थान अगर धाम होता है तो हमारा साधन सिद्धि जरूर होगा। अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, उनको श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने कहा था कि कोलकाता में नहीं रहना, कलकत्ता में रहने की आवश्यकता नहीं। बाह्य दृष्टि से विचार करके देखते हैं तो श्रील प्रभुपाद कलकत्ता में ही है, बाह्य दृष्टि से। उल्टा अप्रकट लीला भी उन्होंने कोलकाता में ही किया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी से पूछने पर उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो कलकत्ता में है। वो बोलते मैं तो कभी कलकत्ता रहा नहीं, मैं तो गुरुदेव की आज्ञा के विरुद्ध में तो गया नहीं। कलकत्ता में नहीं रहे? बोलते हाँ। मैं कहाँ रहा? बोलते भगवान श्री राधा कृष्ण के पाद पद्म में, उनके श्री मंदिर में, उनके आश्रय में। प्रभुपाद जी ये सिद्धांत को वहां पे दिया, जहां पर राधा कृष्ण का सेवा हो रहा है परंपरा के अनुगत में, वो स्थान कभी भी प्राकृत जगत का हिस्सा हो ही नहीं सकता। इसीलिए धाम वो तमाम स्थान है पूरा विश्व के अंदर जहां पर गौड़ी वैष्णवों के द्वारा या अन्य किसी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा स्थापित या प्रकाशित श्री विग्रह विराजमान है और उनका सेवा विराजमान है। अब कईयों की धारणा होता है वृंदावन, मायापुर, पुरी बस, और इन चीजों के प्रति अपनी अनन्यता को बनाने की चक्कर में या बतलाने की चक्कर में बाकी किसी धाम को गुरुत्व नहीं देते। वो ठीक विचार नहीं होता, क्योंकि भगवान एक वस्तु है। रस विचार से अंतर हो सकता है, वस्तु विचार में कोई भेद नहीं है। रस विचार रस की उत्कृष्टता के हिसाब से तारतम्य है, ना कि वस्तु के। इसीलिए बोले भगवान ने क्या किया, अपने तमाम जो नाम है उन तमाम नाम को भगवान ने समान रूप से उसके अंदर शक्ति का संचार किया। तमाम नाम के ऊपर उन्होंने ऐसे ही शक्ति संचार किया। ऐसा नहीं है कि ये नाम में ज्यादा शक्ति डालता हूं, इसमें कम डालता हूं, ना। वो अंतर रस से होता है, तात्विक दृष्टि से वो एक वस्तु है। इस कारण से अन्य जितने भी पवित्र स्थान हैं, जो कि एक प्रामाणिक परंपरा के द्वारा आए हुए वैष्णवाचार्यों ने सेवा किया, वो सभी स्थान के ऊपर कहीं पे भी वो सब धाम ही है।
भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी स्थान वो तीर्थ नहीं होता, वो धाम ही होता है। अब जैसे वैकुंठ है, वैकुंठ तीर्थ नहीं होता, वैकुंठ तो जो हो, कहने का अभिप्राय है कि जो स्थान साक्षात धाम है वहां पर रह के भजन करने पर जीव का मंगल होगा। अन्यथा जो स्थान को उस स्थान ना देखकर वहां पर धाम को प्रकट कर दिया होता है शुद्ध भक्तों ने, उस स्थान में रह करके भजन करने पर भी वो धामवास ही होता है। इसीलिए परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी और हमारे परमाराध्य श्रील परम गुरुदेव जी महाराज कार्तिक व्रत नियम सेवा को धाम में करने का ही एक विशेष आदेश और प्रावधान है कि कार्तिक मास जो है धाम में करना है। लेकिन हमारे कार्तिक व्रत 3 साल में एक बार ब्रजमंडल में होता है और बाकी 2 वर्ष किसी ना किसी मठ में होता है। क्यों? क्योंकि वो मठ भी इस जगत का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं धाम में रहकर, और धाम में धाम के भाव से भावित जो शुद्ध वैष्णव गण हैं, आचार्य गण, उनके भाव के अनुगत करना एक साधक के लिए अत्यंत आवश्यक कार्य है। और बोलते हैं साधक के जीवन में, उसके साधन काल में सबसे पहला अवस्था जो आता है वो श्रवण का आता है। जिसने सही श्रवण किया उसी ने वस्तु को ग्रहण किया। जो सुना ही नहीं है उसने लिया क्या? कुछ नहीं लिया। इसलिए श्रेष्ठतम साधन है वो है श्रवण। प्रहलाद महाराज भी हिरण्यकशिपु को बतलाते हुए बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? श्रवणम, सर्वप्रथम जो साधन है वो श्रवण है। जो श्रवण किया वही कीर्तन कर सकता है। श्रवण जो व्यक्ति नहीं किया वो कीर्तन कर ही नहीं सकता। और जितना उत्कंठा के साथ में श्रवण किया उतना ही उसके कीर्तन में गुरुतर अवस्था आता है। उसके कीर्तन में गंभीरता उसी के आधार पे आता है, क्योंकि उसने श्रवण किया है। इसीलिए एक साधक का आत्मकल्याण के लिए श्रवण अत्यंत अनिवार्य साधन है। परमाराध्य गुरु महाराज जी को हरिकथा श्रवण जो पिपासु व्यक्ति होते हैं उनसे बहुत स्नेह होता है। गुरु जी को बहुत पसंद है कोई सामने बैठ के हरिकथा श्रवण करता है। तो ऐसे मैंने कई गुरुवर्गों के मुख से, ज्येष्ठ गुरु भ्राताओं के मुख से भी सुना। इसी कारण से हम लोग जाके आगे आगे बैठते थे। हरिकथा में ऐसे ही होता है। और गुरु जी को तो वैसे देखने का ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। वो कमरे में जाएंगे तो फिर कौन जाने देगा अंदर। तो इसीलिए कथा में जब गुरु जी आते तभी जाके सामने बैठ के देख लिया करते थे और कथा भी सुन लिया करते थे जितना समझ आता है। लेकिन ये चीज़ देखा, हरिकथा में जब बैठते हैं तो गुरु महाराज जी का कृपा दृष्टि उस साधक के ऊपर जरूर पड़ता है। उसका कारण क्या है? वो कारण ये नहीं कि तुम मेरी कथा में बैठे हो। वो वहाँ गुरुजी देख रहे कि ये व्यक्ति इधर बैठा है, हरिकथा श्रवण करने के लिए बैठा है। मतलब है ये अपने नित्य मंगलकांक्षी है, जो अपना कल्याण करना चाहता है, अपना उद्धार करना चाहता है।
उसको देखकर एक अलग तरह का स्नेह, कृपा साधु का हृदय से निकल के आ जाता है। ये विशेषता है। साधु तो स्वभाव से बहुत सरल होते हैं। जहां पर कपट है, जहां पर द्वेष है, जहां पर अन्याभिलाष है और जितने भी गंध है, वो रहने पर वो व्यक्ति पूर्ण रूप से साधु नहीं हो सकता। वो पूर्ण रूप से साधु हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल साधु ही नहीं। साधक अवस्था में है तो साधु है, लेकिन पूर्ण रूप से उसको साधु का मान्यता नहीं दिया जा सकता। ये बात है। इसलिए वहां पर बतलाया, जो हरिकथा के पिपासु होते हैं, श्रवण पिपासु होते हैं, वो लोग स्वाभाविक रूप से साधु को आकर्षित करते हैं, उनके हृदय को आकर्षित करते हैं। और साधु का आकर्षण, जिसने साधु को आकर्षित किया, निश्चित रूप से उसके ऊपर कृष्ण कृपा होना शुरू हो जाता है। उसका परिणाम स्वरूप जो साधु के द्वारा उनके मुखारविंद से निश्रित जो वाणी है, उसका जो तात्पर्य, उसका जो सार उस जीव के हृदय में प्रवेश कर जाता है। उसको वो चीज समझ में आने लगता है, स्फुरित होने लगता है। ये विशेषता है। इसीलिए वहां पर बताया, सबसे पहला जो दशा है साधक का, वो है श्रवण का दशा। उसको सुनना होता है। इस दशा में कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण और कृष्ण कथा का श्रवण करते करते उसके अंदर कुछ परिपक्वता की जो दशा आरंभ होता है। क्योंकि जब पहला श्रवण करता है, उस समय वो बहुत कोमल भाव में रहता है। श्रवण करते करते ही परिपक्वता आता है। इसीलिए अगर हम विचार करें, भगवत प्राप्ति का जो शुभारंभ जहाँ से होता है, वो आदि बिंदु वो श्रवण ही है। इसीलिए आदमी ठीक से श्रवण कर लिया जीवन में, मतलब ढंग से श्रवण कर लिया, उसने आधा से ज्यादा साधन को पूर्ण कर लिया होता है। परीक्षित महाराज को देखेंगे, परीक्षित महाराज बहुत व्याकुल है। और जब उनको सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया कि देखो, हरिकथा श्रवण से श्रेष्ठतम साधन कुछ नहीं, परीक्षित महाराज वहां बैठ के सुखदेव गोस्वामी के वाणी को श्रवण करना आरंभ किया। जैसे जैसे आरंभ कर रहे हैं, उनके तमाम संशय छेदन होता जा रहा है, उनकी सारी शंकाओं का निवारण होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, भगवान के पाद पद में एकांतिक भक्ति भी उनको प्राप्त हो गया। इसीलिए आप देखते हो, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोलते हैं कि परीक्षित, काफी समय हो गया, तुम्हें प्यास लग रहा होगा, थकावट हो रहा होगा, थोड़ा सा विश्राम करने से, जल आदि पान करने से अच्छा होगा। तब परीक्षित महाराज बिना किसी विचार के रुके, सुखदेव गोस्वामी के पाद पद्म में निवेदन करते हुए कहते कि हे नाथ, मैं तो पान कर ही रहा हूं, अब भूख कहां। मतलब आत्मा का जब भूख मिट जाता है, तो फिर देह की आवश्यकता वहां पर नहीं रहता है। सूक्ष्म रूप से जब एक साधक अपना आप को भर लेता है, तो उसको स्थूल वस्तु का, किसी भी प्रकार का स्थूल वस्तु का आवश्यकता नहीं पड़ता है। आत्मा को भूख लगता है,
आत्मा का भूख क्या है? भगवत भक्ति, भगवत पाद पद्म में आश्रय, यही उसका भूख है। आत्मा का चाहत यही है। लेकिन अल्पज्ञ होने के कारण, भगवान से विमुख होने के कारण इसी वस्तु को इस जगत के अंदर अनुसंधान करता है आत्मा। इसलिए जीवात्मा इस संसार में कोई भी चलायमान वस्तु के पीछे जाता नहीं। वो हमेशा प्रयास करता है जो नित्य रहने वाला वस्तु है वही, उसी के पीछे वो जाए। लेकिन संसार में बद्ध होने के कारण उसके लिए उसका जीवन काल ही नित्य होता है। जब तक मैं जिंदा हूं 40-50 साल चल जाएगा, ऐसा। कोशिश वही करता, ड्यूरेबिलिटी, जो जितना लंबा चल सकता है वो उसी चीज को उठाने का कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि हर दूसरे तीसरे दिन बदलना है, ऐसा करना है। लेकिन मायाबद्ध होने के कारण, भगवत विमुख होने के कारण इस संसार के अंदर अनुसंधान करता है सारी चीजों को। लेकिन वास्तविकता में आत्मा का जो चाहत है वो यहां पर पूरा नहीं हो सकता, वो हरिपाद पद में ही जाके पूरा होता है। और जिस आत्मा को इस बात का समझ हो गया, जो जीव को ये बात समझ में अच्छी तरह से आ गया, वो और किसी चीज के प्रति उसका आकर्षण नहीं होता है। ये विशेषता है, उनको जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए कई ऐसे महान पुरुष जिन्होंने समाधि स्वीकार करना होता है, उसके पूर्व में वो सारी बाहर की क्रियाओं को बंद कर देते हैं कि बस हो गया और आवश्यकता नहीं है, इसका खत्म। ये विशेषता। अब परीक्षित महाराज ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज को भूख नहीं है, भूख तो है। और भूख का पीड़ा, पिपासा का पीड़ा इतना तीव्र है जिसके चलते कि उन्होंने समीक मुनि के गले में सांप को भी डाल दिया। लेकिन आज सुखदेव गोस्वामी के श्रीमुख से विनिश्रित भगवत वाणी को श्रवण करते 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 ऐसे तृप्त हो चुके हैं, अब उनको बाहर का किसी भी प्रकार की जो भूख प्यास आदि है वो अनुभव ही नहीं हो रहे हैं। इसीलिए वो सुखदेव गोस्वामी को बोलते, मैं तो पी रहा हूं निरंतर। क्या पी रहे हो? आपके मुखारविंद से निश्रित दिव्य हरिकथा को पान कर रहा। अब ना मुझे थकावट है, अब मुझे ना किसी भी प्रकार का भूख है। ये विशेषता। दास गोस्वामी जी महाराज कुछ भी नहीं खाते थे, कुछ भी नहीं खाते। वो सिर्फ बहुत वो हो तो एक दोना मठा थोड़ा सा पी लेते हैं, छोटा सा दोने से मठा। सेवकों ने सोचा इतना कम शरीर कैसे चलेगा। वो एक दिन बड़ा सा पत्तल में दोना बनाकर उसमें मठा भर के ले आए। दोने में पीते हैं इसीलिए बड़ा कर लेते हैं। वो देख के उनको हंसी आता है, बोले कमाल है, आज तो दोने का आकार बढ़ गया। बोलते कहाँ मिला ये? वो बोलते सखी स्थल से लेके आए। उस दिन तो वो भी नहीं खाया, उसको भी उठा के नीचे फेंका, चल। ऐसा मतलब श्री राधा रानी के अनगत जहां नहीं है वो स्थान से कोई भी वस्तु को ग्रहण भी नहीं करते, बोले नहीं चाहिए। उन्होंने अपने राधा रानी के पद्म में राधा दास्यम की जो एक अवस्था है उसको वहां पर दर्शाया। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि वो सिर्फ एक शरीर को चलाने के लिए
इतना एक दोना मट्ठा लेकर के अपना जीवन को व्यतीत किया, जिससे ये शरीर रूपी यंत्र जो है चलता रहे, लेकिन इसको किसी भी प्रकार का भोग ही ना मिले, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, इसको कुछ देने की आवश्यकता अनुभव ही नहीं हो रहा है वहां पे, क्योंकि पेट तो भर गया। ये विशेषता, वो भरता कैसे है? शब्द से भरता है। कल हमने सुना सूक्ष्म वस्तु तो शब्द, इसलिए नाम का आश्रय लेने पर और वही नाम की महिमा के रूप में, रूप की महिमा के रूप में, रूप का महिमा भी शब्द के माध्यम से ही कीर्तित होता है। जब अनुभूति आएगा उस समय भगवान कृपा करके दर्शन प्रदान करते, तब वो कहेगा, तब साधक इस बात को अनुभव करेगा, जन्म सफलतार कृष्ण दर्शन जार। अरे कृष्ण का दर्शन जिसको हो गया उसका वास्तविकता में जीवन सफल है। और कहेगा उस समय, भाग्य हुआ चाहिए एक बार भाग्य से मुझे वो दर्शन प्राप्त हुआ है। वो भाग्य कैसे उदय हुआ? यही शब्द को श्रवण करते करते करते, नाम की महिमा को श्रवण करते करते, रूप की महिमा को श्रवण करते करते, और क्या है, गुणों की महिमा को, उनकी कथा को, लीला कथा आदि को श्रवण करते करते एक साधक के अंदर ये प्रकाशित हुआ है। यही उसका वैशिष्ट है। इसलिए बोल रहे हैं श्रवण करना है। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जब माता के गर्भ से निकल के आए और फिर वन में चले गए और ध्यान में बैठे हैं, उनका ध्यान भंग ही तब हुआ जब उनके कान में उस अप्राकृत जगत के स्वामी भगवान का दिव्य रूप का कीर्तन हुआ और उनका गुणों का कीर्तन हुआ। जब गुण कीर्तन और उनका रूप कीर्तन हुआ तब उनका मन वहां से विचलित हुआ, उनका ध्यान भंग हुआ। नहीं तो उस निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष तत्व जो ब्रह्म है, उसके ध्यान में निमग्न या उस ब्रह्मानुभूति प्राप्त जो व्यक्तित्व होते हैं, उनको कोई भी प्राकृत जगत का वस्तु विचलित कर ही नहीं सकता। परमबद्ध जीव जो होगा उसको कर्म का उपदेश विचलित कर सकता है, प्रेरणा दे सकता है, और इसके बाद जो कर्म में बद्ध व्यक्ति है उसको ज्ञान मार्ग का उपदेश विचलित कर सकता है, मतलब आकर्षित कर सकता है। और जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करने वाला जो व्यक्ति, उसको कर्म और त्याग आदि ये सब चीजें आकर्षित नहीं करते। उसको आकर्षित अगर कर सकता है वो केवल शुद्ध भगवान का भक्ति ही आकर्षित कर सकता है, और वो भी तब जब भगवान कृपा करे। भगवत कृपा जिस समय हो तभी आकर्षित हो सकता, अन्यथा वो आकर्षण नहीं हो सकता। और वो कृपा कब होता है? जब साधक निष्कपट भाव से ये चाहता है कि मेरे ऊपर मेरे प्रभु का कृपा हो, या किसी ऐसे साधक को भगवान किसी महती कार्य के लिए चयन करते हैं, तभी उसके ऊपर कृपा करते हैं, तब उनको आकर्षण होता है। जो व्यक्ति जिस अवस्था में उससे ऊपर का वस्तु उसको आकर्षित करता है, ना कि उससे नीचे का,
इसीलिए ज्ञान मार्ग के अवलंबन करने वाले व्यक्ति, आत्मा में रमण करने वाले आत्माराम जो व्यक्ति होते हैं, उनको साधारण कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन वैकुंठ जगत का जो शब्द, अप्राकृत शब्द की ऐसी उत्कृष्टता है कि वो उनको भी विचलित कर सकता है। इसीलिए सुखदेव जी बोलते हैं, मैं जो कह रहा हूं परीक्षित, तुम उसको ध्यान से सुनना। तुम ये मत समझना कि मैं साधक हूं, मैं साधक नहीं हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं प्रतिष्ठित हूं, मैं निष्णात हूं। किसमें? निर्गुण ब्रह्म की उपासना में। इसीलिए मैं ब्रह्म विद्या को प्राप्त व्यक्तित्व हूं। लेकिन मेरा मन भी जो उत्तम श्लोक की लीलाएं हैं, कृष्ण लीलाएं, गोविंद की लीलाएं, उनका नाम, उनका रूप ने मुझे अपने ओर आकर्षित कर लिया। इसीलिए मैं तुम्हें बतला रहा हूं, तुम्हारा मंगल होगा। और उसी से परीक्षित महाराज का मंगल हुआ। लेकिन हुआ कैसे? श्रवण करने से। अनसुना करके बैठ गया, बोलो ठीक है चलो, बैठना ही है, इधर से सुन लिया बस। कान कई है, आदमी कई है, काम कुछ है, लाभ नहीं होता। इसलिए यहां पर बोल दिया, तिष्ठन व्रजानुगामी व्रजानुरागी तदानुगामी। जो व्रज के अनुरागी है, मतलब भगवत धाम के अनुरागी, मतलब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के अनुरागी जो भक्त होते हैं, उनके सन्निकट में बैठकर अनुगत करना है, मतलब श्रवण करते चले जाना है। तब जाकर के क्या आता है? परिपक्वता आता है। जब साधक को यह नहीं समझ में आया, कृष्णात परतरम, कृष्ण से श्रेष्ठतम किमपि तत्वम, और क्या तत्व हो सकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में साधक को आना पड़ता है। कम थियरिटिकली भी आना पड़ता है, प्रैक्टिकली भी आना पड़ता है। थियरिटिकली पता है, लेकिन प्रैक्टिकल में साधन करने से पता होता है। लेकिन हम जितना थियरी में स्ट्रांग होंगे इस परमार्थ जगत का, उतना ही हम लोग प्रैक्टिकल में सक्सेस होने का चांसेस बन जाता है। इसीलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बोल दिया, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस। सिद्धांत है बोल के आलस्य नहीं करना, क्योंकि इसी से श्री कृष्ण में तुम्हारा सुदृढ़ मन लगेगा, मानस होगा। और सिद्धांत को कैसे समझेंगे? सिद्धांत को श्रवण से समझा जा सकता है, और उसकी जो एप्लीकेशन है वो प्रैक्टिकल है, उसकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल है। इसीलिए बोले सिद्धांत को ठीक से समझना, इसलिए श्रवण करना है। साधना का जो सबसे पहला क्रिया है, अब भक्तों के पास जाके क्या करना है जी? उनका अनुगत करना है। किस प्रकार से अनुगत करेंगे? श्रवण के माध्यम से अनुगत करेंगे। भक्तों का अनुगत, इसे यहां पर बताया, क्या बोलते हैं? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। जो अवस्था में हो वैसे तो अपने वाणी को, अपने मन को, सबको नियोजित करते हुए क्या करना है? हमने भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि को कीर्तन और स्मरण करते रहना है। लेकिन अगर कीर्तन करना है
स्मरण करना है, उसके लिए जो प्रारंभिक कृत्य है वो है श्रवण। इसीलिए तन्नाम रूप चरितादि का पहले श्रवण करना है। कहां पर? व्रजानुरागी, जो व्रज के अनुरागी भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके पाद पद्म में बैठकर, तदानुगामी, उनके अनुगत में रहकर उनके मुख से निकली हुई वाणी को श्रवण करते रहना है। किसका? भगवान का। तब जाकर के कीर्तन करने का अधिकार उस साधक को प्राप्त होगा, श्रवण करने का अधिकार उस साधक को प्राप्त होगा। परिपक्वता श्रवण करते करते हमें अपने जीवन में लाना चाहिए, ये बात है। इसीलिए जब परिपक्व अवस्था का जो उसके अंदर आरंभ होता है, तभी श्रवण किया गया वस्तु का कीर्तन होने लगता है। जो उसने सुना उसका कीर्तन होगा, इससे पहले कीर्तन नहीं होगा। और जब कीर्तन हुआ तो स्मरण होगा, ये बात है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।